हेलो फ्रेंड्स, मैं आज थोड़े से कुछ रिएक्शंस भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, आज का डेट है 23 दिसंबर और हमारी पहली शिफ्ट होगी वो होगी 22 जैन को। कम से कम 30 दिन है, अभी 30 दिन बिकॉज हैं तो 29 मगर 30 डेज हैं क्योंकि दिसंबर 31 का है। सो देखो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। आज ही बैठ के चाहे कर लो, रिवाइज करना है क्योंकि आपने सारा कुछ तो करा होगा, कुछ सेकंड अटेम्प्ट में होंगे, कुछ फर्स्ट में होंगे। रिवाइज फर्स्टली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स के ऑल चैप्टर 2 दिन में हूं, इसके भी ऑल चैप्टर। मतलब देखो, आप जिस हिसाब से कर सकते हैं उस हिसाब से करो। जितने इसके होते हैं उतने करो, इसके इतने होते हैं। मैथ्स के जो मैंने बताए उतने, उससे अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। और फिर देखो मॉक टेस्ट, वो मॉक टेस्ट देखो जो आपने रिवाइज करें, उनमें रिवाइज करके मॉक टेस्ट दो। जब मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दिए, देखो अब उनमें मिस्टेक कहाँ हो रही है, कहाँ से नंबर कम आ रहे हैं। मिस्टेक देखी, इधर आ जाओ। फिर एनालिसिस करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स पे जाना है। शॉर्ट नोट्स पे गए, जिस फार्मूले में लग रहा है कि इधर गलती हो रही है, सबसे पहली बात, जब पेपर में जाओगे ना, आप बैठोगे, क्वेश्चन वो देखने हैं जो आपके मतलब माइंड में हिट कर रहे हैं। हाँ, ये हो रहे हैं मुझसे, सबसे पहले वही करने हैं। ये नहीं कि पहले मैथ में पढ़ गए तो बेड़ा गर्क उधर ही सारा, उधर नहीं जाना। सबसे पहले जाना केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन देखो जो आपको हो रहे हैं, वो करने के बाद फिर फिजिक्स में आओ। सबसे पहले केमिस्ट्री के बाद जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं उसके बाद आओ फिजिक्स पर। फिजिक्स के जो हो रहे हैं वो करके फिर जाओ मैथ पे। मैथ के जो हो रहे हैं वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो हो रहे हैं वो करके फिर आओ केमिस्ट्री पे। जो छूट गए हैं वो क्वेश्चन पे फिर आपने फार्मूले पूरा एनालाइज करो, जितना भी आपके पास है वो लगाओ, और जो लग रहा है कि हाँ इसका यही होगा ये होगा, वो करो। करने के बाद फिर फिजिक्स पे आओ, फिर लास्ट पे फिर मैथ पे। ये ना हो मैथ पे पहले ये गलती होगी, सबसे बहुत सारी परसेंटाइल आपकी पीछे रह जाएगी। उसके बाद एनालाइज करने के बाद शॉर्ट नोट्स। ये नहीं कि मॉक टेस्ट पे मिस्टेक करी तो अपनी बुक खोल के बैठ गए, फिर 3 दिन मॉक टेस्टिंग दी, बहुत पीछे रह जाओगे। मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करा, एनालाइज करके देखो वो क्वेश्चन में कौन सी मिस्टेक होगी, वो खुद से सॉल्व करो, खुद से, कहीं से हेल्प नहीं लेने की, वो खुद से सॉल्व करके फिर शॉर्ट नोट्स पे देखो मेरे क्यों गलती हुई है। जब नंबर आए तो देखिए, ये नहीं कि रिजल्ट का वेट करें तो ये वो ना, जब पेपर दे के आए खुद आके चेक करना है कितने नंबर। ये नहीं वेट नहीं करना कि 5 दिन के बाद रिजल्ट आएगा बस मैं उसना। उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स पे देखना है, पूरी बुक नहीं खोलनी। फिर ये उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स देखने, फिर जो फार्मूले आपने लिखे हुए हैं जैसे काइनामेटिक्स के कुछ भी, वो सारे रिवाइज, जहाँ पे मिस्टेक हुई है वो रिवाइज करने हैं दोबारा। रिवाइज करके फिर दोबारा आपने और चैप्टर 2-3 रिवाइज करके साथ में ये भी रखना है। एक और मॉक टेस्ट देख लो, जहाँ पे जो भी हो रहा है अपने हिसाब से जो हो रहा है ना, उसको एनालाइज करके मॉक टेस्ट दो। फिर देखो मिस्टेक आपकी। इन 30 दिनों में आप अगर ये लगातार करोगे, मैं लिख के देता हूँ, सिलेक्शन होगी आपकी। थैंक यू। ये है माइंड मैप, समझ आई। ये चीज रिपीट करनी है 2 से 3 बार। फिर देखना आप पूरे सिलेबस के टेस्ट देना, मैं लिख के देता हूं। अगर किसी के 150 तक रुक रहे मेंस में, 180 250 तक हिट करेगा वो इस एक मंथ में, पक्का। हाँ, पूरी जी जान से। थैंक यू सो मच।